Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहम मुलाकात पूरी हो चुकी है। उस बातचीत में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, निवेश पर मंथन हुआ, रिश्ते मजबूत करने पर जोर रहा और कोरोना से उबरने को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत जापान के बीच आर्थिक साझेदारी और ज्यादा मजबूत हो गई है। जापान भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। भारत जापान मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर वन टीम वन प्रोजेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जापान के प्रधानमंत्री उनके पुराने दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि जब फूमियो किशिदा जापान के वित्त मंत्री हुआ करते थे तब उन्होंने उनसे मुलाकात की थी। ऐसे में मोदी मानते हैं कि भारत जापान की साझेदारी सिर्फ दो देशों के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र और पूरे विश्व के स्तर पर भी शांति, विकास और स्थिरता मिलेगी। बातचीत के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड-19 और उसके दुष्प्रभावों से जूझ रहा है। वैश्विक इकोनॉमिक रिकवरी की प्रक्रिया में भी अभी अड़चने आ रही हैं। जियोपॉलिटिकल घटनाएं भी नई चुनौतियां सामने ला रही हैं। अब जिस बैठक में पीएम मोदी ने इन मुद्दों पर रोशनी डाली, उसी बैठक में जापान के प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रूस का यूक्रेन पर हमला करना एक गंभीर मामला है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को हिलाकर रख दिया है। बलपूर्वक किए जा रहे किसी भी बदलाव को हमें रोकना चाहिए। हर कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन होना चाहिए। अब क्या पीएम मोदी ने भी रूस यूक्रेन पर कोई बात की? तो इसको लेकर अभी तक पीएमओ की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। वैसे इससे पहले जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर बात की है, उन्होंने हमेशा कूटनीति के जरिए समाधान पर जोर दिया है। उनके मुताबिक सिर्फ बातचीत के जरिए ही कोई हल निकाला जा सकता है। उनकी तरफ से सलाह दोनों पुतिन और जेलेंस्की को दी गई है कि बातचीत करिए और इस पूरे मसले को हल कर दीजिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रूप में ये फूमियो किशिदा की पहली भारत यात्रा है। शिखर सम्मेलन 2018 में जापान में आयोजित होने के 3.5 साल बाद ये हो रहा है। इस साल भारत और जापान के राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ भी है। उभरती हुई भू राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए भारत और जापान साझेदारी को गहरा करने पर विचार कर रहे हैं। अगर हम भारत और जापान के संबंधों की बात करें तो मौजूदा वक्त में भारत में 1455 जापानी कंपनियां हैं, जिसमें से 11 जापान औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की गई है। राजस्थान के निमराना से लेकर आंध्र प्रदेश में श्री सिटी कंपनियों के साथ ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिन पर जापानी कंपनियां काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।